कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 135 जबकि उसकी सहयोगी पार्टी सर्वोदय कर्नाटक पक्ष को 1 सीट मिली। वहीं बीजेपी 66 सीटों पर सिमट गई। जेडीएस उम्मीद कर रही थी कि वो चुनावी नतीजों के बाद किंग मेकर बनेगी। उसे 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार गठन की कवायद शुरू कर दी। आज शाम बेंगलुरु में शांग्रीला होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बीच दोनों नेताओं के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई। इस जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो सोनिया गांधी से मिलेंगे। कल जीत के बाद खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमें ताना मारती थी और कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। सच्चाई ये है, अब भाजपा मुक्त दक्षिण भारत है। निहाल किदवई हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। निहाल, पहले सवाल ये पूछते थे हम लोग आपस में बातचीत में, कौन जीत रहा है? अब वो साफ हो गया। अब हमारा अगला सवाल आपसे है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल आज कर्नाटका के सभी लोगों के जहन में है। और जब हम अब जहां हम रहते हैं वहां पर जितने लोग हमारे जो पड़ोसी हैं, जिस कैंपस में हम रहते हैं, वहां भी सब लोग इसी सवाल को पूछ रहे थे। जो ड्राइवर हमारे कैब ड्राइवर हैं, उन्होंने भी पहले इसी सवाल को पूछा। और जब हम शहर में आए तो यहाँ जिससे भी मुलाकात होती है सब लोग इसी सवाल को पूछते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है अभी कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2 नाम जो सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं वो डीके शिव कुमार, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और दूसरे सिद्धरामैया, जो कि पहले 5 साल का टर्म मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा कर चुके हैं। वरिष्ठ नेता है, 1983 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस जिस हालत में आज है और जीत के कगार तक अगर पहुंची तो इसमें सबसे अहम भूमिका 2 लोगों ने निभाई है। पहले डीके शिव कुमार ने और दूसरी सुरजेवाला ने। सुरजेवाला ने डीके शिव कुमार पर पूरा भरोसा किया, उन्हें फ्री हैंड दिया। उसके बाद तस्वीर में शामिल होते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वो कर्नाटका को उन चंद नेताओं में से हैं वो जो कर्नाटका को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे वो नेता बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या जेडीएस के हो। इसका भी एडवांटेज कांग्रेस को मिला। लेकिन इन सब के बीच सिद्धरामैया बहुत ही कद्दावर नेता हैं। डीके शिव कुमार पिछड़ रहे हैं यहाँ पर, और उसकी एक ही वजह बताई जा रही है। उसकी वजह यह है कि ईडी सीबीआई दोनों ही की जांच चल रही है और बार बार ईडी की तरफ से उनको दिल्ली बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। अभी चुनाव की वजह से अदालत की तरफ से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। ऐसे में एक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि अगर मान लीजिए कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उनकी गिरफ्तारी होती है तो आने वाले दिनों में जो दूसरे जगहों पर चुनाव है उस पर असर पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस जानती है कि सबसे अहम भूमिका कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में, एकजुट रखने में डीके शिव कुमार ने निभाई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है। और दक्षिण से ही पहली मुख्यमंत्री जो कि अपने सर्विस काल में गिरफ्तार हुई थी भ्रष्टाचार के आरोपों में, वो थी जयललिता। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि इस मामले बेवजह का एक विवाद हो। जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे में सिद्धरामैया का रास्ता फिलहाल बिल्कुल साफ दिख रहा है। हालांकि डीके शिव कुमार की अपनी दलील है। उनका कहना है कि 1989 में 1999 में जब एसएम कृष्णा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त 132 सीटें जीतकर कांग्रेस ने वापस की थी और तब प्रदेश अध्यक्ष एसएम कृष्णा थे। उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब उनकी पार्टी 137 के आसपास सहयोगी दलों के साथ पहुंच गई है। ऐसी सूरत में 1999 से भी बड़ी जीत है और मौजूदा हालात में ये जीत उससे भी बड़ी का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया, तकनीकी तौर पर वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक फॉर्मूले की बात कही जा रही है कि एक मुख्यमंत्री अगर सिद्धरामैया को बनाया जाए तो उनके साथ 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक लिंगायत समुदाय से, जिनके तकरीबन काफ़ी विधायक जीत करके आए हैं। दूसरे वोक्कलिगा से, तो वोक्कल जो कि डीके शिव कुमार है वो भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरा, अब यहाँ पर एक मामला फंस रहा है कि वो शेड्यूल कास्ट से होगा या मुस्लिम समुदाय से होगा, जिसने सबसे एकजुट होकर के इस बार मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया है। ऐसे में 3 अगर उप मुख्यमंत्री होते हैं तो एक वोक्कलिगा से, एक लिंगायत से, तीसरा कौन होगा? मुस्लिम समुदाय से होगा या फिर
SC/ST से आया होगा। अगर SC/ST की बात कही जाए तो SC/ST के तरफ से कौन होगा, तो जी परमेश्वर पहले भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक के गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम चल रहा है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुस्लिम समाज से जिसकी बात की जा रही है उसमें UT खादर का नाम बहुत आगे चल रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ देखना है कि आज शाम में जो बैठक है उसके बाद कोई नतीजा या कोई फैसला निकल पाएगा, इसकी संभावना कम लगती है। जिस तरह से यहाँ पर होड़ मची है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, MB पाटिल का नाम भी आगे आ रहा है। या तो उनका कहना है कि लिंगायतों ने समर्थन दिया है, और तकरीबन देखिए 1989 के बाद पहली बार लिंगायतों का समर्थन कर्नाटका में इस बड़े पैमाने पर कांग्रेस को मिला है। ऐसे में लिंगायत को एक मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, हो सकता है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये होड़ यहाँ पे मची हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दिल्ली में हैं, और वो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद आज जो सोनिया गांधी से मिलेंगे। तो ये सारी अटकलें हैं, लेकिन आज यहाँ पर फैसला हो पाएगा इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। हालांकि इस बात की भी कोशिश हो रही है कि अगर फैसला हो जाए तो गुरुवार को, आने वाले गुरुवार को, थर्सडे के दिन ओथ टेकिंग हो सकती है यहाँ पे। लेकिन ये तभी तय है जब मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाए कि कौन कर्नाटका का मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल सिद्धरामैया बहुत आगे चल रहे हैं। और निहाल, आपको बता दें, आप भी ये बात जानते हैं कि जब तक घोषणा नहीं होगी ये सवाल आपका पीछा करता रहेगा और लोग आपसे पूछते रहेंगे कि आप ही बता दीजिए, पत्रकार हैं, अंदर की खबर आपके पास होगी। तो फिलहाल आपका इस खबर पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।